दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं अपने सेकंड पार्ट में। तो यहाँ पे अब दो तरीका का लोग अब आ जाएंगे। अब देखिए कैसे कैसे हम लोगों का लॉस बढ़ता है, वो सिर्फ देखते जाइए। एक तो वो लोग होंगे जिनको इस जगह पे बहुत सारा लॉस हुआ होगा, और दूसरा होगा कि एक दो स्टॉप लॉस गया होगा, या फिर वो थोड़ा सा पेशेंस वाले आदमी होंगे। तो यहाँ पे अब सबसे पहले क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है भाई कि अब एक सपोर्ट है। तो अब सपोर्ट है तो 240 के आसपास में है, तो इसका जो है हम 24,250 का कॉल और पुट ऑप्शन ले लेते हैं, क्योंकि प्रीमियम को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग जो है सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसको प्ले लिस्ट में सेव कर देते हैं और एक कॉल ऑप्शन को प्ले लिस्ट में सेव कर देते हैं, वॉच लिस्ट जिसे बोला जाता है। अब जो है हम नीचे की तरफ आएंगे, तो अब आपको ध्यान देना है किस पे, इस दोनों पे, 250 का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों को। अब देखिए यहाँ पे अब सपोर्ट है, तो अब देखिए सबसे पहले तो एक ऐसा आदमी होगा जिसका अभी दिमाग ख़राब होगा, उसका इधर जो है पूरा लॉस हो गया होगा। अब जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, वो जो उसको लगेगा भाई अब इतना नीचे आया है, अब ये और नीचे जाएगा, तो वो पुट ऑप्शन ले लेगा। दूसरा आदमी क्या होगा, दूसरा आदमी यहाँ पे ये भी हो सकता है कि भाई ऐसा हुआ है, एक पुल बैक लेगा, तो कॉल के तरफ भी जा सकते, दोनों तरफ यहाँ पे है। लेकिन ज़्यादातर आदमी का यहाँ पे दिमाग ख़राब होता है, जो लॉस वाले फेज में होते हैं, ऐसे आदमी का तो अभी दिमाग ही ख़राब होगा। तो अब यहाँ पे मान के चलिए कि आपने जो पुट का ऑप्शन लिया है, ले सकते हैं, अभी आपका दिमाग ख़राब है, इसे अब सोच के देखिए कि आपका लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, मार्केट नीचे आ रहा है, अब आपको लगेगा भाई अब और नीचे आ सकता है। तो अभी जो प्रीमियम है 250 का पुट ऑप्शन, वो 90 से 92 के आसपास में कर रहा है। अभी आप यहाँ पे एंट्री ले लिए, मान के चलते यहाँ पे आप एंट्री लिए, और यहाँ से जैसे ही आपने एंट्री लिया, आपको जो है रिजेक्शन शुरू हो गया, यहाँ पे थोड़े बहुत आपका लॉस भी हुआ। अब आपको क्या लगेगा, अब आपका माइंडसेट सीधा सीधा तो पहले से ही ख़राब है, अब आपको लगेगा भाई ट्रेड लेते हैं, उसी टाइम से लॉस हो रहा है। दूसरा आदमी यहाँ पे ये भी हो सकता है कि उनको लगेगा कि भाई अब थोड़ा बहुत तो ऊपर जाएगा यहाँ से, ऐसा भी आदमी हो सकता है। तो अब देखिए वो क्या करेंगे, वो करेंगे कॉल ऑप्शन। तो अब यहाँ पे आप कॉल ऑप्शन जो चल रहा है वो 100 का चल रहा है। तो यहाँ पे एक ऐसा आदमी भी है जिसको दिमाग ख़राब है, वो हो सकता है कि कॉल और पुट दोनों की तरफ जाए, और एक ऐसा आदमी हो सकते हैं जो सपोर्ट पे मार्केट ऊपर जाता है, ये सिखाया जाता है, इस सोच के साथ वो कॉल के तरफ भी जा सकते हैं। तो जो कॉल लिए होंगे 100 के आसपास में हम लोगों का रेट था, वो अभी 107-8 चल रहा है। तो अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अब यहीं से हम लोगों का लॉस जो है धीरे धीरे बढ़ जाता है। जो यहाँ पे पुट ले लिया, अब उसको क्या लगेगा कि भाई अब सपोर्ट पे हैमर कैंडल बन रहा है, ये मार्केट अब और ऊपर जा सकता है। वो जो है यहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत लॉस हुआ उसको कट करेगा और मार्केट में बनाएगा कॉल के तरफ। अब यहाँ पे आपके साथ ऐसा होता होगा, आप सोच के देखिए, एक आदमी ऐसा होगा जो अभी कॉल का ही सिर्फ ऑप्शन लिया होगा, और एक आदमी ऐसा होगा जो पुट का ऑप्शन पहले लिया होगा, उसको अब लगेगा भाई सपोर्ट पर है और हैमर कैंडल बन रहा है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, वो खरीद लेगा। अब फिर से वो कॉल ऑप्शन खरीदेगा, कहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीदेगा, जब उसको हैमर कैंडल दिखेगा उसी टाइम पे कट करेगा और वो खरीद लेगा। जहाँ पे 106-107 का आसपास में उसका रेट चल रहा था, उस टाइम पे वो बाय करेगा। अब वो ऑटोमेटिक जो है कहाँ पर आ गया, अब 101-2 पे आ गया। फिर आपका क्या हो गया, फिर से आपका हो गया लॉस। अब आपको क्या लगेगा, भाई कॉल की तरफ गए फिर भी लॉस, पुट के तरफ गए फिर भी लॉस, यही सिलसिला होता है। आप लोग सोच के देखिए, जिनको भी ओवर ट्रेड होता होगा या फिर अधिकतर दिन लॉस होता होगा, इसी माइंडसेट से होता होगा। अभी यहाँ पे और थोड़ा हम समझाएंगे, उसके बाद जाके हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि इससे बचने का क्या उपाय है। अब देखिए अब फिर से जो अब तो क्या हो जाएगा, आप कॉल के तरफ हैं, और दूसरा नंबर अब आपको क्या दिखेगा कि भाई अब ये सपोर्ट को ब्रेक किया है, कहीं अब नीचे नहीं आ जाए। तो अब देखिए, अब आपके मन में कैसे कन्फ्यूजन आ रहा है। अभी आप तुरंत लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, अभी आपको तुरंत लग रहा था मार्केट नीचे आएगा, फिर आपको क्या लग रहा है कि भाई अब जो है ये कहीं नीचे नहीं चलाए। अब आपको अभी जो वीडियो अभी आप देख रहे होंगे, तो इस टाइम पे आपको लगेगा भाई इतना हम भी मूर्ख हम नहीं हो सकते हैं, इतना मतलब नहीं सोच सकते। लेकिन जब लाइव मार्केट होता है तो आप ऐसा ही सोचते हैं
हम ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम भी ऐसा ही सोचते थे और आप भी सोच रहे होंगे, या फिर जितना दिन आपका लॉस हुआ होगा ऐसा ही सोचे होंगे। अभी तुरंत आपको फिर से लग रहा था कि पुट जाएगा, लेकिन अब फिर से ये जो है ट्रैपिंग आर का सीन दिखा के फिर से मार्केट ऊपर जा रहा है। और आपने यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक आदमी ऐसा था जो कॉल का ही सिर्फ प्लान किया था, तो वो जो है 100 के आसपास में खरीदा है, 107-8 जा रहा है। और एक आदमी ऐसा था जो पुट का भी प्लान किया, लॉस हो गया, कॉल का भी प्लान किया, तो उसमें थोड़े बहुत अभी उसको प्रॉफिट चल रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक कैटेगरी का आदमी ये भी अब आएगा कि भाई अब यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है, मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि बहुत तरीका का कैटेगरी का आदमी होता है, ट्रेडर होता है। अब आपको सोचना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा हम लोग देखेंगे, आपको ध्यान रखना है कि आप कॉल के साइड में अभी हैं और देख लेते हैं कि अभी क्या हो रहा है। तो जैसे ही 113-14 गया, अब आपको क्या लगेगा कि भाई अब प्रॉफिट हो गया है, अब निकल जाएं। बहुत सारे आदमी यहाँ पे प्रॉफिट को बुक करते हैं, क्योंकि उनको अभी तो उनको भरोसा है ही नहीं किस कारण से ट्रेड लिया गया है, क्यों लिया गया है, वो सब कुछ पता नहीं है। तो बहुत सारे आदमी क्या करेंगे, 114 जैसे ही गया निकल जाएंगे। अब जिनको पहले से लॉस हो गया है 1000-2000 का, अब उनको 200-300 प्रॉफिट होगा, उनको लगेगा भाई कि 200-300 क्या है। अब वो बड़े टारगेट के लिए वेट करेगा, तो जैसे ही बड़े टारगेट के लिए वेट किया, अब वो 114 से सीधा 107 आ गया। अब उसको लगेगा भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, जबकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक ही कॉन्सेप्ट है। चार्ट जो दिखाता है देखो और फेल होने का वेट करो। अभी यहाँ पे क्या चार्ट दिखा रहा है, इस जगह पे दिखा रहा है भाई सपोर्ट है। तो सपोर्ट है तो हम लोग, सपोर्ट है तो बहुत सारे आदमी सपोर्ट को देख के ऊपर की तरफ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं क्या ये ऊपर जाता है कि नहीं जाता। अगर नहीं जा पाएगा तब जाके हम लोग एक पुट का प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम आदमी कॉल का प्लान कर सकता है। कहाँ पर, जहाँ पर सपोर्ट है। तो जब आप सपोर्ट के पास में आएंगे तब आपको एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि इस जगह पे बहुत सारे आदमी कॉल का प्लान करेगा और हम लोग जहाँ पे कॉल वाला आदमी फंसेगा। अब ये थोड़ा एक्सपीरियंस वाला बात हो जाता है। यहाँ तक तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे कॉन्सेप्ट से कि भाई यहाँ पे सपोर्ट है तो सपोर्ट पे सभी आदमी ऊपर की तरफ रहते हैं, हमको रहना है नीचे की तरफ। लेकिन एंट्री कब करना है, ये थोड़ा एक्सपीरियंस का सवाल आ जाता है। तो एंट्री करने के लिए यहाँ पे देखिए, कभी कभी क्या होगा कि आपको यहाँ पे एक कैंडल बना के रुकेगा मार्केट कभी कभी, और कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर चल जाता है। तो अब आपके अंदर में कन्फ्यूजन आ गया कि यहाँ से मार्केट गिरेगा या फिर यहाँ से गिरेगा, ये भी हो सकता है। तो ये आपको जब लाइव मार्केट में आएंगे तब आपको कन्फ्यूजन दूर होगा, क्योंकि यहाँ पे जब बताएंगे तो वहाँ पे कन्फ्यूजन दूर नहीं होगा। अब दूसरा चीज़ ये भी आ जाता है कि भाई इतना नीचे गिरा है, पुल बैक लेगा फिर गिरेगा। तो जब ये पुल बैक लेके गिरने वाला सीन दिखाएगा तब हम लोग पुट का प्लान नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे को सिखाया जाता है कि भाई ब्रेक किया उसके बाद पुल बैक लेगा गिरेगा। तो हम लोग इस जगह पे जहाँ ये पुल बैक दिखाएगा और ये नहीं गिर पाएगा तो यहाँ पे कॉल का प्लान करेंगे सीधा। तो जब ऐसा कंडीशन आएगा तब देखिए बेसिक चीज़ कहाँ पे हमको यूज करना है वो भी समझना है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको लगा था कि यहाँ से ऊपर जाएगा, थोड़े बहुत ऊपर जाके फिर से ये नीचे आ गया। बहुत सारे आदमी 114 पे निकले होंगे और बहुत सारे आदमी को लगा होगा कि अब ये और ऊपर जाएगा। 114 से सीधा 98 पे आया। अब आपको क्या लगेगा, भाई कॉल अब नहीं जाएगा, इसने जो है इन्वर्टर हैमर बना दिया। अभी आपको पुट का प्राइस कितना दिख रहा है, पुट का प्राइस दिख रहा है 295 रुपये। लेकिन अभी आपको थोड़ा थोड़ा डर भी लगेगा, बहुत सारे आदमी को डर भी लगता है। जब कैंडल बनने लगेगा तब जाके इसमें एंट्री करेगा, और बहुत सारे आदमी 94 पे एंट्री कर लिया होगा। तो यहाँ पे जो एंट्री करने वाला है उसको भी देखना है, और जो एंट्री कर लिया होगा, तो जो एंट्री कर लिया होगा इन्वर्टर हैमर को देख के उसको जो है अभी थोड़ा बहुत लॉस ही दिखाया होगा। अब यहाँ पे जितने भी लॉस करने वाले आदमी हैं अब कॉल के साइड है ही नहीं, कॉल के साइड वो नहीं है, अब वो आ जाएंगे पुट के तरफ, क्योंकि अब जो है इन्वर्टर हैमर बना है और सपोर्ट को ब्रेक किया है। अब यहाँ पे मैक्सिमम आदमी जैसे ही पुट के तरफ आए, मार्केट कहाँ पे जा रहा है, मार्केट जा रहा है ऊपर। अब यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट आपको बचाएगा कि चार्ट जो दिखाया है
उसको देखो और फेल होने का वेट करो। मान के चलिए कि इस जगह पे आपको ट्रेड नहीं भी मिला, अब इस जैसे ये इन्वर्टेड हैमर बनता है तो मैक्सिमम आदमी क्या सोचता है कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मान के चलिए कि हम लोग इसको देखेंगे और यहाँ तक आने थोड़ा सा नीचे आता तब तो और भी आदमी फंसता। जैसे ये इन्वर्टेड हैमर बना और बनने के बाद और थोड़ा बहुत नीचे आने लगता और नीचे नहीं जा पाता, तब और ज़्यादा आदमी फंसता और चार्ट पे क्लियर हो जाता कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा। लेकिन ये खुलते के साथ ही ऊपर जाने लगा तो हम लोगों को ट्रेड नहीं मिला अगर ये ऊपर चल जाता तब। अब मान के चलिए कि ये कैंडल जो है थोड़ा बहुत नीचे दिखा के और नहीं जा पाएगा और यहाँ पे रुकने लगेगा, तब हम लोग एक कॉल का प्लान करेंगे एक छोटा सा रिस्क के साथ, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर को देख के मैक्सिमम आदमी रहेगा पुट के तरफ, क्योंकि सपोर्ट को भी ब्रेक किया है। एक आदमी ऐसा भी होगा अब उसका दिमाग ही काम नहीं करेगा, अब वो आउट ऑफ एरिया हो गया, अब जिसको बोला जाता है ओवर ट्रेड। तो अब वो इन्वर्टेड हैमर देखा तो भी नहीं देखा तो भी, अब वो मार्केट जिधर जाएगा कैंडल जिधर दिखाया उधर वो कूद जाएगा। आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा, कन्फ्यूजन इसीलिए हो रहा होगा क्योंकि हम लोग 4-5 कैटेगरी के ट्रेडर का बात कर रहे हैं। तो आपको सोचना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। मुझे आशा है कि आप जो है ये तीनों चारों कैटेगरी में आते ही होंगे, ये सब कैटेगरी आप लोगों के लिए ही है। अब देखिए, जो आदमी पुट का प्लान किया होगा अब उसको लगा है लॉस। अब जैसे ही ये मार्केट ऊपर जा रहा है अब फिर से उसको क्या लगेगा कि भाई अब जो है ये ऊपर चल जाएगा। अगर थोड़े बहुत ऊपर वो जाने लगेगा तब जाके वो एंट्री करेगा। बहुत सारे आदमी यहाँ पे क्या सोचेगा कि भाई यहाँ पे इसने पुट का ट्रैप किया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक सपोर्ट था, इसको ब्रेक किया है, अब ये पुट का जैसा थोड़ा मोड़ा सोच सकता है। हम लोगों का बस एक ही कॉन्सेप्ट है कि चार्ट जो दिखाता है देखो, फेल होने का वेट करो। अभी चार्ट दिखा रहा है कि भाई सपोर्ट पर है और सपोर्ट ले रहा है, तो हम लोग एक ही चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं कि भाई सपोर्ट अगर ये ले रहा है तो इसको ऊपर जाना चाहिए। ये थोड़े बहुत ऊपर जाके ऊपर नहीं जा पाएगा तब जाके हम लोग एक पुट का प्लान करेंगे। जैसे जो ये कैंडल बन रहा है 2 मिनट और है, ये यहाँ पे कहीं पे बन लेगा और नहीं जा पाएगा तब जाके एक छोटा सा रिस्क लेंगे। लेकिन मान के चलिए यहाँ पे आ गया तब तो एक और मतलब शो हो जाएगा। अगर जो मार्केट अभी कैंडल यहीं पर है और यहीं से गिरेगा तब जाके हम लोग पुट का प्लान करेंगे। लेकिन अगर ये मान के चलिए कि यहाँ पर आ गया तब जाके क्या शो हो जाएगा, तब जाके शो हो जाएगा गिरा है, पुल बैक लिया है, अब मार्केट नीचे गिरेगा। तब इस जगह पे अगर आ गया यहाँ पे कहीं पे हम लोग पुट का प्लान नहीं करेंगे। 2 मिनट 1.5 मिनट 1 मिनट का और समय बचा है। ये मार्केट अगर इसी कैंडल के आसपास में रुकने लगा तब जाके हम लोग जो है पुट का प्लान करेंगे। लेकिन बहुत सारे मूर्ख व्यक्ति ऐसे होंगे, मूर्ख मतलब जो लॉस करने वाले आदमी होंगे, उनको लगेगा भाई सपोर्ट पे सपोर्ट लिया है अब वो कूद जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है 112.13 इसका प्राइस है 250 का। आप सिर्फ देखते जाइए कि हम लोग बर्बाद कैसे हो जाते हैं। 112.13 पे आपका एंट्री होगा, वो जो है 109 पे आ गया है। निफ्टी उसी जगह पे रिजेक्शन ले रहा है और 114.15 ऐसा कर रहा है। धीरे धीरे आपका जो है लॉस रिकवर होके प्रॉफिट की तरफ आ रहा है। तो अभी आप पहले देखिए, इसीलिए हमने बोला था कि भाई 1.5 गुना स्पीड में डाल के अगर आप देखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लाइव ट्रेड है, हर एक चीज़ को हम बता रहे हैं तो ये तो लेंथी वीडियो होगा ही। तो इसके लिए आप लोग 1.5 मिनट का देखिए। यहाँ पे अब एक चीज़ आप गौर करिए, मार्केट जहाँ था वहाँ से ऊपर है लेकिन प्रीमियम 112.13 पर ही है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो इसलिए प्रीमियम को भी हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। अब 114.15 गया है यहाँ पर। अब देखिए ये कैंडल यहीं से अब रिजेक्शन लेने लगा, रिजेक्शन लिया। अब पुट का अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग जो है एक और चीज़ करते हैं। यहाँ पे जैसे इसको जो है हम 2 भाग में बांट देते हैं, 2 स्क्रीन लेते हैं और 2 स्क्रीन लेने के बाद यहाँ पर जो है इसमें लगाएंगे 24,300 का पुट ऑप्शन, क्योंकि दिखाया है कि भाई यहाँ से हाँ पुट ऑप्शन लेंगे। अब हम लोगों का साइकोलॉजी है थोड़े यहीं से रिजेक्शन लेना चाहिए। अब थोड़ा भी और ऊपर जाएगा तब शो हो जाएगा चार्ट पे कि गिरा है, पुल बैक लिया, ऊपर जाएगा। अभी हम लोगों को क्या शो हो रहा है
ये देखिए ये है 24,300 का पुट ऑप्शन, और हम लोग किस कारण से ट्रेड ले रहे हैं कि भाई सपोर्ट पे सपोर्ट लिया है और ऊपर दिखा रहा है, तब जाके हम लोग जो है ये जो प्लान ट्रेड जो हम लोग लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट दिखाया है। और हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्या होता है, चार्ट जो दिखाया उसको देखो और उसके फेल होने का वेट करो। तो प्रीमियम के चार्ट पे आएंगे, इसको 1 मिनट में शिफ्ट कर देंगे, और 1 मिनट में जैसे ही शिफ्ट किए तो हमको पता चल रहा है कि भाई इस जगह पे जो है इसने एक लो लगाया है। तो बहुत सारे आदमी यहाँ पे पुट का भी प्लान कर सकता है। तो अब जो है ये जो कितना पर है 100 के आसपास में बहुत सारे आदमी का स्टॉप लॉस होगा। ये हम आपको एक ऐसा हिंट दे रहे हैं जहाँ पे आप नहीं फंसेंगे। मतलब लेना तो है पुट ही, लेकिन कब लेना है वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे अभी आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं होगा या फिर हो सकता है समझ में नहीं आए। एक चीज़ तो आपको इस चार्ट पे देख के समझ में आ गया है कि भाई सपोर्ट पे सपोर्ट लिया और ऊपर जाके ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो अब हम लोग एंट्री कहाँ पे करेंगे। तो अब आपको जब प्रीमियम के चार्ट को देखेंगे तो आपको एक उससे पहले जहाँ पे अभी मार्केट होगा, जैसे मान के चलिए अभी मार्केट यहाँ पर है, तो हम लोगों को दिख रहा है कि इससे पहले एक लो था जो ये था 100 के आसपास में। तो जब ये 100 को ब्रेक कर देगा और ये ब्रेक करने के बाद रिजेक्शन लेगा, तो हम लोग 95 पे 96 97 जहाँ पे एंट्री बनेगा वहाँ पे एंट्री लेंगे और एक छोटा सा स्टॉप लॉस तुरंत लगाएंगे। तो जैसे अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ये हम लोगों के कैटेगरी में आता है या नहीं आता है। अगर मान के चलिए नहीं आया और ये यहीं से ऊपर चल गया, तब आपको थोड़ा सा फोमो नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको समझ में आ रहा है तब तो आप यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तब आपको प्रीमियम का सहारा लेना चाहिए, और लो के आसपास से जब रिजेक्शन लेगा तब आपको जाना चाहिए। तो ये बहुत ही सेफ़ ट्रेड होगा और इसमें प्रॉफिट होने का चांस थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो ये जो है राइट एंट्री के लिए हम बताएं कि आपको जो है एक छोटा स्टॉप लॉस होना चाहिए। लेकिन अगर आपको जो कॉन्सेप्ट हम दिए हैं अगर वो समझ में आएगा तो आपका जो है 109.10 पे आपका एंट्री रहेगा और आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों कैटेगरी का आदमी है। तो मान के चलिए आप देख लेते हैं कि क्या ये करता है नहीं करता। अब जैसे इसने तो अब तो क्लियर कर दिया है कि भाई सपोर्ट पे सपोर्ट दिखा के ऊपर गया, नहीं जा पाया है। तो जो थोड़ा सा होशियार आदमी होंगे इसमें एंट्री लिए होंगे 109.10 पे। तो 109 पे अगर एंट्री है और इसको अगर फेल होना होगा तो ये फेल होगा यहीं से। तो हम लोगों को प्रॉपर 105 पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब ये जो ट्रेड लिए हैं किस कारण से लिए हैं कि भाई सपोर्ट पे सपोर्ट दिखाया है और ये फेल हुआ है। तो मान के चलिए अभी जो मार्केट है, मार्केट 113-14 पर है और हम लोगों को 109.10 पे एंट्री हुआ है। तो मान के चलिए 113-14 से अगर वो 9-10-7-5 करेगा तो इसका मतलब है जो हम लोग सोचे हैं वो काम नहीं किया है, तो हम लोग छोटा गलती मानेंगे। तो 105 पे स्टॉप लॉस रहेगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम क्लियर करना चाहेंगे कि 105 पे 109 पे एंट्री है और 105 पे हम लोगों का स्टॉप लॉस है। वो क्यों है, क्योंकि हम लोग क्या देख के ट्रेड लिए हैं कि सपोर्ट पे सपोर्ट दिखाया उसका फेल हुआ है। तो मान के चलिए ये फेल होगा भी या फिर नहीं भी हो सकता है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। इस कारण से हमने ट्रेड लिया है। ध्यान रखने वाला बात यह है कि जब सब आदमी बर्बाद हो चुका है तब जाके हम लोग एक लॉट में 4 रुपया का रिस्क लिए, यानी कि 25 क्वांटिटी है तो 100 रुपया का रिस्क लिए हैं। और कायदे से देखें तो 100 रुपया के रिस्क में आपको जो है 100 रुपया मिल रहा है। तो 1:1 तो हमको मिल गया, क्योंकि 109.10 पे एंट्री है और 115 के आसपास में अभी चल रहा है। तो 1:1 तो हम लोगों को मिल गया। लेकिन अब यहाँ पे ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत और नीचे आए। तो अभी एक लॉट के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक लॉट में हम अक्सर बोलते हैं कि 250, 300, 350 का प्रॉफिट लो और निकल जाओ, क्योंकि अभी आपको जो है मार्केट को एक्सपीरियंस करना है। और 105 पे स्टॉप लॉस रहेगा। एक कैटेगरी ऐसा भी होगा इस जगह पे जो अपने कॉन्सेप्ट से चलेगा, वो ऐसा भी हो सकता है कि भाई उसको एंट्री नहीं मिलेगा। तो एंट्री नहीं मिलेगा तो वो एंट्री करेगा कहाँ पे, तो 100 के को ब्रेक करेगा और रिजेक्शन लेने लगेगा तब जाके। तो जो 100 को ब्रेक करके रिजेक्शन लेगा वो थोड़ा सा ज़्यादा कन्फर्मेशन होगा, रिस्क उसमें भी बहुत कम होगा, प्रॉफिट होने का चांस थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब एक कैटेगरी यहाँ पे कौन सा होगा कि भाई
ये सपोर्ट पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो उस टाइम पे कितना प्रीमियम था वो भी हम भूल गए, थोड़ा सा ज़्यादा था। तो जब वो नीचे आ रहा होगा तो उसको थोड़े बहुत लॉस दिखाया होगा। मान चलते हैं कि वो इस बार नहीं निकला, अब थोड़ा सा फिर से ऊपर जा रहा है, तो 108 से 110 ऐसा कर रहा है। तो अब सिर्फ हम लोग भी देखते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को भी एंट्री हुआ है और हम लोग 105 पे अपना स्टॉप लॉस लगा दिए हैं। ये मान के चलिए 105 पे आएगा, ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि हम लोग भी इस ट्रेड में एंट्री हुए हैं, कहाँ पर, पुट साइड में। और बहुत सारे आदमी यहाँ पे किधर होगा, कॉल साइड में। मार्केट उसी जगह पर है और प्रीमियम 110-12 गया था, फिर से 108-9 पर आ गया है। अब सिर्फ देखते जाइए कि हम लोग बर्बाद कैसे हो जाते हैं। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा था। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें हम लोगों के दिमाग का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। हम लोगों का स्टॉप लॉस गया, बहुत सारे आदमी किसके लिए वेट करेंगे, रिजेक्शन के लिए। तो 195 पे आके रिजेक्शन लिया। अब इतना बड़ा जब आया है तो आपको जो है अब यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे फिर से, किधर, पुट साइड में। 91 पे एंट्री होगा, इतना बड़ा रिजेक्शन आया है। 91 मान के चलते 91-92 पे एंट्री होगा और सीधा सीधी 85 पे इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट जो है यहाँ पे कॉल दिखा के रिजेक्शन ले सकता है। अब आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस के साथ आपको आना है। और जो आदमी दिखा होगा कि पुट यहाँ पे मतलब सपोर्ट पे सपोर्ट लिया है, तो अब उनको जो है ये 100 सीधे 122-23 चला गया 109 से। और हम लोग यहाँ पे एक कैटेगरी ऐसा होगा हम लोगों के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जिसको स्टॉप लॉस गया होगा, और एक कैटेगरी ऐसा होगा जो लो बोले थे उसके ब्रेक होने पर। तो 91-92 पे स्टॉप लॉस एंट्री था, 85 पे स्टॉप लॉस था, 91-92 से 98 पर है। तो अगर इसको निफ्टी को ये सपोर्ट दिखा के इसको अगर फेल होना होगा तो अब यहीं से होगा। तो हम लोगों का अब इतना जब ऊपर गया है तो हम लोग जहाँ पे खरीदे हैं वहाँ पे रहेगा 91 पे, और 8 रुपया इसमें आ रहा है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है एक और चीज़ कि भाई निफ्टी जो है यहाँ पर आया है तो पुल बैक लेके गिरेगा, ऐसा भी बहुत सारे आदमी होंगे। तो ये ट्रेड जो है थोड़ा सा रिस्की है। जैसे ही 300 आर का प्रॉफिट दिखेगा हम भाग जाएंगे सीधा सीधी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा हो रहा है। 91-92 पे एंट्री है, 99 चल रहा है। 200 आर का प्रॉफिट यहाँ पे एक लॉट में गया है, 200-220। अब आपको थोड़ा सा अब यहाँ पे हम लोग रिस्क में फंस चुके हैं। अब जो आदमी यहाँ पे कॉल लिया होगा उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ होगा, बहुत सारे आदमी निकल गए होंगे, बहुत सारे आदमी जिसका ज़्यादा लॉस हुआ होगा उसको लगेगा भाई और ये ऊपर जा सकता है। तो 121-22 पे तो गया था लेकिन फिर से 20 पे आ गया है। और हम लोगों का किधर रहेगा, 91 पे स्टॉप लॉस रहेगा जहाँ पे हम लोग खरीदे हैं। क्योंकि अगर इसको जो है फेल होना होगा तो यहीं से होगा, नहीं तो हम लोग सीधा सीधी निकल जाएंगे। दूसरा ट्रेड करने का यहाँ पे सोचेंगे भी नहीं। 190 पे है, हम लोगों का स्टॉप लॉस गया। यानी कि एक आदमी ऐसा होगा जो थोड़ा बहुत ऊपर में 4 रुपया का स्टॉप लॉस गया होगा, और एक आदमी ऐसा होगा जिसको 5-6 रुपया का लॉस हुआ होगा। तो हम लोगों का भी आज हो गया लॉस। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई हम लोगों का तो लॉस हुआ है, लेकिन इतना जगह जहाँ पे हम लोग बर्बाद हुआ है आदमी सब, उस जगह पे हम लोग बर्बाद नहीं हुए हैं। अब हम लोग ट्रेड का प्लान कैसे करेंगे, अब सीधा सीधी चार्ट पे अब क्या शो हो रहा है, हम अक्सर क्या बोलते हैं, चार्ट जो दिखाया उसको देखो, उसको फेल होने का वेट करो। मार्केट को अगर आप देखेंगे, इसको ये किधर चला गया, ये वाला अगर आप देखेंगे तो 121-22 का हाई लगा कि 124 पर है। बहुत सारे आदमी को लगेगा अभी और ऊपर जा सकता है, और ऊपर जा सकता है, तो वो होल्ड करेगा। बहुत सारे आदमी निकल गया होगा भाई 150-200 का 300 का प्रॉफिट है, कोई बात नहीं है। अब हम लोग कैसे ट्रेड का प्लान करेंगे, हम लोग ट्रेड का प्लान करेंगे यहाँ पर। अब बहुत सारे आदमी यहाँ से नीचे की तरफ रहेगा, तो यहाँ पे जब नीचे नीचे नहीं गिर पाएगा, हम लोग रहेंगे ऊपर की तरफ। अब हम लोग करेंगे कॉल का प्लान, क्योंकि अब चार्ट पे शो होगा गिरा है, जैसे यहाँ पे गिरा है, पुल बैक लिया है, गिरेगा। तो बहुत सारे आदमी जब गिरते रहेगा और नहीं गिर पाएगा तब जाके हम लोग कॉल का प्लान करेंगे। यहाँ पे अब फंसाने का सीन चलेगा। बहुत सारे आदमी को लगेगा भाई पुल बैक लिया है, बहुत सारे आदमी को लगेगा भाई ऊपर गया है,
बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जिसको बहुत लॉस हो गया होगा, तो अब वो इस गाड़ी में ढुक गए होंगे कि भाई अब ऊपर चल जाएगा, तो 124-25 पे था, तो वहाँ पर भी एंट्री लेता है बहुत सारे आदमी। और आप भी कभी न कभी लिए होंगे कि भाई सपोर्ट पे सपोर्ट है, तो कभी आप सपोर्ट पे सपोर्ट देख के लिए होंगे, तो उस दिन हो गया होगा लॉस, आज आप एंट्री नहीं कर पाए होंगे। तो आज आप क्या करेंगे, थोड़ा बहुत वेट करेंगे और जैसे ही एक कैंडल और बना आप इसमें फिर से एंट्री कर लेंगे। सीधा सिंपल बात है। तो अब यहाँ पे इसको थोड़ा अब हम लोगों का दिमाग क्या है, एक ही चीज़ अब दिमाग में सोचेंगे कि भाई ये चार्ट पे दिखाया है कि गिरा है, पुल बैक लिया, अब गिरेगा, तो जब गिर के नहीं गिर पाएगा तो हम लोग कॉल लेंगे, एक ही दिमाग। बहुत सारे आदमी क्या होंगे, बहुत सारे आदमी अब ये यहाँ पे कॉल पुट ये वो कुछ भी करते रहेंगे, जो लॉस मेकिंग जो ट्रेडर हैं वो। तो हम लोग आप जब हमको फॉलो करते होंगे तो हम अक्सर एक स्टॉप लॉस जाता है, उसके बाद फिर से हम क्या दोबारा भी ट्रेड लेते हैं, वो कारण यही होता है। और जो हम इस स्ट्रेटजी में थोड़ा सा फंस रहे हैं वो इसी जगह पे फंस रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे अगर छोटा स्टॉप लॉस जाता है तो हम तुरंत से फिर से एंट्री लेते हैं। आप लोग देखे होंगे कि अक्सर जो भी लाइव सेशन का वीडियो हम बनाते हैं उसमें बोलते हैं कि अगर यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जाएगा तो यहाँ पे एक और ट्रेड हम करेंगे। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हम फंस रहे हैं, कभी कभी क्या हो रहा है कि प्रीमियम जो लो है उसको ब्रेक करके रिजेक्शन लेके यहीं से ऊपर जा रहा है, और कभी कभी फिर से एक स्टॉप लॉस लेके तब जाके ऊपर जा रहा है। तो अभी हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इस स्ट्रेटजी में कि भाई ये यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से एक स्टॉप लॉस लेके ऊपर जाएगा। तो बस तो इसीलिए हम दोबारा ट्रेड करते हैं, लेकिन आप लोगों को अभी ये सलाह नहीं दिया जाता क्योंकि आप लोग अभी नहीं समझ रहे। यहाँ पे हम फिर से एंट्री करते, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि दोबारा हम एंट्री करते हैं। इस जगह पे 88,000 पे एंट्री था और वो जो है कहाँ तक गया है, 200-250-300 लेके हम भागते हैं। 88 पे इसका एंट्री था, 12-13 रुपया दिया, यानी कि यहाँ पे हम लोगों को 220-30 बना है। तो यहाँ पे अगर हमारा आज भी अगर इतना ऊपर जाने के बाद तो हम लोगों का जहाँ एंट्री होता तहाँ पे इसका हम स्टॉप लॉस लगाते, यानी कि 87,000-88 पे एंट्री होता तो हम लोग 88 पे इसमें हम जो है स्टॉप लॉस लगाते। बहुत सारे आदमी यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे आदमी का कॉल के तरफ होगा। तो देखिए मार्केट तो उसी जगह पर है, लग रहा है कि भाई मार्केट ऊपर गया है, बहुत सारे आदमी पहले से लेके फंसे होंगे और बहुत सारे आदमी का थोड़े बहुत प्रॉफिट दिखाया होगा। तो यहाँ पे 124-25 फिर से जो है 116-17 कर रहा है। अब हम लोगों को, अगर आप नए हैं तो हम लोगों का एक स्टॉप लॉस गया है, बहुत सारे आदमी का इस जगह पे 3-4 रुपया स्टॉप लॉस गया होगा इस जगह पे, और बहुत सारे आदमी जो पेशेंस वाले होंगे इसको ब्रेक करके रिजेक्शन लिया तो फिर से जो है ऊपर जा रहा है, रिजेक्शन लिया तो यहाँ पर हम लोगों का एक स्टॉप लॉस गया है। पर्सनली अगर हम इसमें ट्रेड करते तो हमारा जो है इस जो ट्रेड अभी चल रहा है इसमें भी हम एंट्री करते, क्योंकि कभी कभी ये यहाँ से ही ऊपर जाता है और कभी कभी एक स्टॉप लॉस लेके भी ऊपर जाता है। इसीलिए हम अक्सर 2 ट्रेड करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हम भी फंसे हुए हैं क्योंकि ये जो है मतलब थोड़ा सा हाई लेवल का है और थोड़ा छोटा स्टॉप लॉस है जिसके लिए हम फंस रहे हैं। अगर बड़ा स्टॉप लॉस लेके चलेंगे तो बड़ा स्टॉप लॉस में जैसे यहाँ पे एंट्री होगा तो 10-12 रुपया का स्टॉप लॉस हम नीचे रख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा रिस्क थोड़ा ज़्यादा वाला रिस्क हो जाता है, जिसके वजह से हम छोटा स्टॉप लॉस लेके 2 ट्रेड करने का डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम इसका सल्यूशन निकालेंगे। आप लोगों को बस ध्यान रखना है कि जो लो पर, अगर मान के चलिए यहाँ पे आप समझ गए हैं तो यहीं पे ट्रेड लेना चाहिए। अगर लो के लिए आप वेट कर रहे हैं तो लो को रिजेक्शन लेने लगा और लो को जैसे ब्रेक किया 5-6 रुपया नीचे आ गया और रिजेक्शन लेने लगा तो आपको उसमें एंट्री करना चाहिए 4-5 रुपया का स्टॉप लॉस रख के। अब यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि हम लोग जो है इस जगह पे बहुत सारे आदमी कॉल कर रहा होगा जिसको भी यहाँ पे एंट्री हुआ होगा, और बहुत सारे आदमी अब यहाँ पे पुट कर रहा होगा। तो आप जो है ये रिजेक्शन लेके पुट का प्लान बहुत सारे आदमी कर रहे होंगे। हम लोग यहाँ पर पुट का भी प्लान, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉल का प्लान करेंगे, लेकिन हमारा जो है यहाँ पे एंट्री हो चुका है पुट के तरफ, क्योंकि ये वाला बस लो का प्रीमियम को देख के हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। अब इसमें भी 0 रिस्क रहेगा, इतना ऊपर गया है तो इसको फेल अगर ये होगा तो यहीं से गिरना चाहिए, तो जिसके लिए हम जो है इसको होल्ड करेंगे और इसको जो है स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा 88 पे, जहाँ पे एंट्री है वहीं पे इसका स्टॉप लॉस रहेगा। 88-90 पे एंट्री है, 88-90 पे निकल जाएंगे। मेरा पर्सनल
और आप लोगों का स्टॉप लॉस चला गया है। आप लोगों को अब सोचना है कि भाई ये पुल बैक दिखा रहा है, नीचे नीचे नहीं गिर पाएगा, तब जाके हम लोग कॉल का प्लान करेंगे। और यहीं से अगर ये ऊपर चल गया तो हम लोग कॉल का प्लान नहीं करेंगे। बहुत सारे आदमी यहाँ पे कॉल का प्लान तो कर लिया होगा, बहुत सारे आदमी पुट का प्लान भी करने का सोचेगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग फेल हो रहे हैं, कैसे हम लोगों को लॉस लग रहा है। कभी लग रहा है कॉल जा रहा है, कभी लग रहा है पुट जा रहा है, और हम सिंपल बैठे हैं। चार्ट जो दिखाया देखो फेल होने का वेट को, सिंपल हम बैठे हैं बस। तो हम लोग जो चार्ट दिखा रहा है उसमें दिमाग नहीं ख़राब कर रहे हैं, ये वो कुछ भी ज़्यादा सोच ही नहीं रहे हैं। हम सिर्फ सोच रहे हैं चार्ट जो दिखाएगा उसको देखना है। तो बस चार्ट पे जो कुछ दिख रहा है वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है। अगर आपको चार्ट जो दिखाया है वो समझ में आ रहा है तो इसका मतलब है आपका बेसिक चीज़ क्लियर है। बस आपको पेशेंस के साथ थोड़ा सा बैठना है मार्केट में। अगर आपको चार्ट पे जैसे अभी क्या शो हो रहा है, पहले तो शो हुआ कि सपोर्ट पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो हम लोग एक पुट का प्लान किए, तो हम लोगों का एक स्टॉप लॉस गया। पर्सनली मेरा एक स्टॉप लॉस जाने के बाद इसमें जो है हम एंट्री किए 90-88 पे हमारा स्टॉप लॉस है, जहाँ पे हम खरीदे हैं वहाँ पे। अब दूसरा चीज़ इसके बाद अब क्या शो हो रहा है कि भाई नीचे गिरा है, पुल बैक लिया है, तो यहाँ से अब नीचे गिरेगा। इस सोच के साथ बहुत सारे आदमी पुट के तरफ जा सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, नीचे यार गिर के नीचे नहीं गिर पाएगा, कॉल का प्लान करेंगे। और एक पर्सनली मेरा यहाँ पे पुट के तरफ एंट्री है जो कि 90-88 पे इसका स्टॉप लॉस है। तो अब आप लोग सिंपल सोचना है, यहाँ पे कॉल का तो प्लान करना ही नहीं है, पुट का भी प्लान नहीं करना है। थोड़ा सा नीचे गिर के नहीं गिर पाएगा तब जाके हम लोग कॉल का प्लान करेंगे। तो अगर एक कॉन्सेप्ट के साथ अगर हम लोग इसमें रुकेंगे तो हम लोगों का ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा, स्टॉप लॉस भी ज़्यादा बड़ा नहीं जाएगा, और बस सिंपल आराम से रुके हुए रहेंगे। अब देखिए जैसे पर्सनली मेरा जो ये पुट का जो हम प्लान किए हैं इसमें हम लोगों का ज़्यादा कुछ जा रहा है नहीं जा रहा है, जितना पे हम खरीदे हैं उतना पे स्टॉप लॉस है। तो अगर ये यहाँ से मान के चलिए बहुत ऊपर चल भी गया तो हम लोगों का ज़्यादा लॉस होने वाला नहीं है, क्योंकि जहाँ हम खरीदे हैं उसी जगह पे हम लोग मेरा जो है अब स्टॉप लॉस है। अब क्यों है, अब आप लोग बोलेंगे भाई इतना छोटा स्टॉप लॉस लगाएगा तो जाएगा ही जाएगा। तो लेकिन हम ट्रेड किस कारण से ले रहे हैं, ट्रेड लिए हैं कि भाई सपोर्ट पे सपोर्ट दिखा के फेल हुआ है, जिस कारण से हम ट्रेड लिए हैं। 90 पे आएगा ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों के पास में ट्रेड करने के लिए एक और चीज़ रहेगा कि पुल बैक दिखाया है, नीचे गिर के नीचे नहीं गिर पाएगा, तब जाके हम लोग कॉल का प्लान करेंगे। और हम लोग एक पहले से ट्रेड में एंट्री लिए हैं क्या सोच के कि सपोर्ट पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, रिजेक्शन लेने लगा था, जिस कारण से हम लोग जो है एक पुट का प्लान किए हैं, तो उसमें स्टॉप लॉस गया, मेरा पर्सनली इसमें एंट्री है। तो जो भी अब मान के चलिए कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर भी चल गया, तो अब यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है। बहुत सारे आदमी जो कॉल की तरफ होंगे अब वो सिर्फ प्रीमियम पे ध्यान दीजिए। 124.25 का ये कब से हाई लगाया है और उसी जगह पे है। निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी अभी वहाँ से ऊपर जा रहा है, लेकिन प्रीमियम कहाँ पर है। तो अब आप लोग को लगेगा भाई निफ्टी तो ऊपर जा रहा है लेकिन प्रीमियम ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम आदमी कॉल की तरफ है। तो आपको लगेगा भाई अब कहीं ये नहीं हो जाए वो नहीं हो जाए। तो अब बहुत सारे आदमी को एक तो पहले से बहुत सारा लॉस होकर कन्फ्यूजन में है, दूसरा नंबर अब जो है और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। तो अब आपको जैसे यहाँ से थोड़े बहुत प्रीमियम बढ़ेगा आप इस ट्रेड से भाग जाएंगे। तो अगर ये जो है कॉल अगर ये बहुत ऊपर भी जाएगा तो आपको उसका फ़ायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि आप बहुत मतलब या तो आपका बहुत लॉस हुआ होगा जिस कारण से दिमाग ख़राब हुआ होगा, या फिर आपको लगेगा भाई प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ रहा है, निफ्टी तो ऊपर नीचे जा रहा है लेकिन प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ रहा है। इस वजह से भी आप जो है इस ट्रेड से भागेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ है। अभी एक और चीज़ हम लोगों को दिख रहा है, क्या दिख रहा है, किसी लेवल को ये पहले एक सपोर्ट था और उसको जो है इसने क्या किया है भैया, ब्रेक करके रिटेस्ट उसको अब टच कर रहा है। तो यहाँ पे दो कारण है पुट लेने का। सबसे पहला कारण हम आपको बताते हैं। सबसे पहला कारण है कि भाई गिरा है पुल बैक लिया है, एक कारण। दूसरा कारण कि भाई ये इस लेवल को ब्रेक किया है, रिटेस्ट किया है, अब गिरेगा। दो कारण है। अब हम लोग सिंपली मतलब मान के चलिए यहाँ आर तक आके रिजेक्शन लेने लगेगा, जाएंगे कॉल की तरफ। बस अब प्रीमियम के चार्ट को ओपन करना है। अगर ये जो है
ऐसा किया तब यहाँ से अगर कॉल जा रहा है तो अब आप जो है 128-29 पे भाग जाएंगे तो आपको थोड़े बहुत हो गया भाई प्रॉफिट, क्योंकि आप सपोर्ट को देख के बाय किए हैं। लेकिन ध्यान में रखना है कि आप सपोर्ट पे बाय किए हैं और आपको हम सिंपल बताएं कि भाई 110-12 से 128 तक आप आया है, लेकिन 128 तक क्या आप होल्ड कर पाएंगे? क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि 110 से 109, 4, 5 आया है, बहुत बार 12-13 से फिर 8-10 पे आया है। तो यहाँ पे बहुत सारे आदमी तो उसी जगह पे निकल जाते हैं। बहुत सारे आदमी जो है जिसका बहुत लॉस हो गया होगा वो सोचेगा भाई थोड़े बहुत ऊपर की तरफ रहते हैं तो वो थोड़ा बड़ा टारगेट के लिए जाएंगे। तो जब बड़ा टारगेट जाएंगे प्रॉफिट को देखते उसको हजम नहीं कर पाता है आदमी। लॉस को तो होल्ड कर लेते हैं, प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाते। तो अब जब आपका यहाँ पे आते आते आप कन्फर्म है कि निकल जाएंगे, यानी कि 20 से 25 रुपया हुआ आप निकल जाएंगे, तो यहाँ पर निकलना भी चाहिए। लेकिन आपको ये भी देखना है कि आप किस हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। आप सिर्फ इस हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं कि भाई हमारा इतना लॉस हो गया है, हमको रिकवर करना है, तो उसमें आप 4-5 बार स्टॉप लॉस दिए हैं तब जाके ये एक बार आपका सॉलिड हुआ है, मान के चलते सॉलिड हुआ है। लेकिन हुआ नहीं होता है, बहुत कम दिन हुआ होता है। यह जो है आपका 4-5 स्टॉप लॉस लेने के बाद एक ऐसा मोमेंट दिया है। बहुत सारे आदमी यहाँ पर ऐसे भी आएंगे, आप भी आते होंगे कि जब ये इतना ऊपर गया है तो अब फिर से हम जो है एंट्री कर लेते। 128 के आसपास में ये ऊपर गया था, वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। और वहाँ पे एंट्री करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये इसका क्या हाल हुआ है। हम लोग बस अब यहाँ से एक ही कॉन्सेप्ट है कि 2 कारण है नीचे गिरने का, तो नीचे नीचे नहीं गिर पाएगा तब जाके हम लोग एक कॉल का प्लान करेंगे। तो अब यहाँ पे कितने का कॉल ले सकते हैं? तो मार्केट आएगा यहाँ पर थोड़े बहुत नीचे, हम लोग 250 का, ये नहीं इसमें लगाएंगे, 250 का कॉल ऑप्शन, 250 का 250 का कॉल ऑप्शन। और कॉल ऑप्शन में देखिए अब एक हम हिंट दे देते हैं, हम लोग एंट्री कहाँ पे करेंगे? तो जब हम लोग देख रहे हैं यहाँ से मार्केट कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो बहुत सारे आदमी कॉल लिया होगा, क्योंकि यहीं से पुट मतलब बहुत सारे आदमी कॉल लिया होगा कि नहीं लिया होगा। बहुत सारे आदमी सपोर्ट को सपोर्ट देख के लिया होगा, बहुत सारे आदमी निकल गए होंगे, बहुत सारे आदमी ट्रेड में होंगे। सभी का स्टॉप लॉस यहाँ पर हो सकता है, किसी का यहाँ पर होगा, किसी का यहाँ पर होगा, फाइनली बहुत सारे आदमी का यहाँ पर होगा। ये पुट, ये जो है प्रीमियम को देख के हम बोल रहे हैं बस। तो हम लोग का एंट्री अब कैसे करेंगे? सबसे पहला क्या सिद्धांत है कि भाई यहाँ पे 2 कारण है पुट लेने का, तो मैक्सिमम आदमी पुट के तरफ है और हमारा क्या है कि भाई हम लोग जाएंगे कॉल के तरफ। तो कब जाएंगे वो देख लेते हैं। तो जब ये आप देख रहे हैं ये एक लो है, कितने पर लो है? 95 के आसपास में इसका एक लो है। 95 को ब्रेक करके रिजेक्शन लेने लगेगा, हम लोग इसमें कर जाएंगे भैया कॉल की तरफ एंट्री। अब देखिए बहुत सारे आदमी जिसको पेशेंस नहीं होगा, वो जिसको बहुत लॉस हो गया होगा, वो अब क्या करेगा? जब इतना बड़ा कैंडल बन रहा है वो करेगा भाई पुट में एंट्री। तो देख लेना है कि 250 का पुट ऑप्शन जो है 75 रुपया पे चल रहा है। तो बहुत सारे आदमी यहाँ पे 300 का भी पुट का प्लान कर सकता है, तो वो 98-99 पे चल रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, जब आपका लॉस होगा तो आप जब एक तो 2 कारण है पुट लेने का, तो बहुत सारे आदमी पुट की तरफ एंट्री करेंगे। हम लोग मान के चलते हैं ये वाला कि आपका जो है 98 पे एंट्री हुआ है, ये वाला 300 का हम लोग सोचते हैं कि आप लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या मैक्सिमम आदमी यहाँ पे पुट का प्लान करेगा। अब हम लोग किसके लिए वेट कर रहे हैं? कॉल के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 कारण दिखा है पुट लेने का। अब देखिए यहाँ पे कितना भी फंसने का सीन, फंसाने का सीन, कुछ भी होगा, आराम से हम लोग बैठे हैं। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे फेल होने का हमको वेट करना है। तो फेल कब होगा? यहाँ से अब जब रिजेक्शन लेने लगेगा यहाँ से, तो रिजेक्शन तो ले रहा है लेकिन सही एंट्री होगा जब इसको ब्रेक करके और यहाँ से रिजेक्शन लेने लगेगा, क्योंकि हम लोग का पहले से एक स्टॉप लॉस चला गया है, तो थोड़ा सा सेफ एंट्री करेंगे। तो अगर देखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आ जाता है, जो हम लॉजिक आपको दिए हैं, मतलब जो कॉन्सेप्ट आपको दिए हैं उस हिसाब से, तो आपका एंट्री यहाँ पर भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत डेंजर है, जैसे अब आ रहा है धीरे धीरे नीचे आ रहा है, हम लोग 95 को ब्रेक करेगा और रिजेक्शन लेगा
तुरंत इसमें एंट्री करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कॉल वाले आदमी होंगे उसका स्टॉप लॉस इस नीचे, मतलब बहुत सारे आदमी का स्टॉप लॉस ऊपर में होगा, लेकिन लास्ट तक 95 पे, ये जो 95 ही है, हाँ 95 के आसपास में इसका एंट्री होगा। तो हम लोग आराम से चलेंगे। यहाँ पे बहुत सारे आदमी पुट का प्लान किया होगा 98-99 पे, मार्केट नीचे ऊपर नीचे कर रहा है, और जहाँ पे वो एंट्री किया है उसी जगह पे मार्केट है। पुट, अब ये तो नहीं कि आप जो है इसी जगह पे पुट का प्लान कर लेंगे, बहुत सारे आदमी किए भी होंगे। बहुत सारे आदमी कैंडल को देख के करता है, तो कैंडल अब दिखा है 98 पे एंट्री है, और जो है वो 98, 96, 97 कर रहा है। हम लोग यहाँ पे सिंपल दिमाग लगा के बैठे हैं कि जो तुम दिखाया है दिखाओ, और फेल होगा उसके बाद हम लोग ट्रेड करेंगे बस। तो अब यहाँ पे कुछ भी होगा हम लोग नहीं फंसेंगे। तो चलिए अब देखते हैं, थोड़ा सा नीचे तो आ रहा है, अब कैसे हम लोग बच जाते हैं इस कॉन्सेप्ट से, वो आप देखते जाइए। और जो यहाँ तक अभी तक बने होंगे वो समझिए कि आप लोग एकदम ध्यान से देखने के योग्य हैं, और यहाँ पे आप ध्यान से देख रहे हैं। प्रीमियम पे एक स्पाइक आना चाहिए, थोड़ा सा स्पाइक आएगा और हम लोग इसमें एंट्री करेंगे। और मान के चलिए अगर एंट्री नहीं भी हुआ तो हम लोग जो ये कॉल पुट हो रहा है उसमें तो नहीं फंस रहे हैं। कभी लग रहा है कॉल जा रहा है, कभी लग रहा है पुट जा रहा है। सिंपल आराम से सोच रहे हैं। अगर आपको जो कॉन्सेप्ट दिए हैं ये समझ में आ रहा है तब तो आपको यहाँ पर भी एंट्री बनता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है। तो कभी कभी हम आपको जब ट्रेड करते होंगे तो क्या बताते होंगे कि ये ट्रेड हम लिए हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है, तो अगर ये एक स्टॉप लॉस यहाँ पे जाएगा तो हम दोबारा भी ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी ये ऊपर जा सकता है, या नहीं तो सब आदमी को मतलब कॉल वाले को निकाल के तब जाके ऊपर जा सकता है। दो चीज़ हो सकता है। तो ट्रेडिंग है तो भाई इतना तो रिस्क लेके चलना पड़ेगा। इसीलिए तो बोला जाता है कि भाई ट्रेडिंग में कुछ भी 100% नहीं होता है, क्योंकि इतना भी हम दिमाग लगा लिए लेकिन यहाँ से जो है 100% ये नहीं है। तो इसके लिए सेफ चलना है तो 3-4 रुपया 5 जितना रुपया का स्टॉप लॉस लग रहा है वो लगाएंगे, या नहीं तो ये जो लो है उसको ब्रेक करेगा, रिजेक्शन लेगा, उसमें हम लोग एंट्री करेंगे। सिंपल ट्रेड लेने का लॉजिक क्या है कि भाई रिटेस्ट किया है, नीचे आएगा एक, दूसरा नंबर पुल बैक लिया है, मतलब नीचे गिरा है, पुल बैक लिया है, नीचे गिरेगा। इस सोच के साथ दो कारण है यहाँ पे पुट लेने का। तो बहुत सारे मैक्सिमम आदमी यहाँ पे पुट का प्लान करेगा। तो प्रीमियम अगर थोड़ा सा और नीचे गिर जाएगा तो हम लोगों को रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। निफ्टी तो गिरा है लेकिन प्रीमियम उस हिसाब से नहीं गिरा है। प्रीमियम को गिरना चाहिए तभी जाके हम लोग एंट्री करेंगे। और आपको ध्यान रखना है 98-99 पे ये एंट्री करा के निफ्टी नीचे गिर रहा है, प्रीमियम उसी जगह पे है, एक तो 2-3 रुपया बढ़ा है। तो जो पुट लिया होगा वो भी फंसा हुआ है, क्योंकि उसको उतना ज़्यादा प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, वो भागेगा कहाँ से जबकि निफ्टी गिर रहा है। और हम लोग सिंपल आराम से बैठे हैं, 95 को ब्रेक करो, रिजेक्शन लो, हम लोग एंट्री करेंगे। तो ऑलरेडी हम लोग जब प्रीमियम ऊपर जा रहा है वहाँ पे एंट्री नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एंट्री नहीं कर रहे हैं, हम लोग एंट्री कर रहे हैं लो लेवल पे। तो स्टॉप लॉस भी जाएगा तो छोटा जाएगा, प्रॉफिट होगा तो थोड़ा, जैसे देखिए एकाएक 96 पे आ गया। अब जैसे ये नीचे गिर के रिजेक्शन लिया, हम लोग एंट्री कर लेंगे। तो बहुत दिन ये यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चल जाता है, लेकिन अगर ये रिजेक्शन लेता, थोड़े बहुत ब्रेक कर लेता, तब जाके इसमें जाना उचित था। लेकिन एकाएक इसने गैप डाउन दे दिया है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ चीज़ हो जाता है। गैप डाउन नहीं देना चाहिए, कन्फ्यूजन हो जाता है आदमी को। यही एकाएक गिर के ये ब्रेक करके रिजेक्शन लेने लगता है तो हम लोग जाते हैं। अब जो पुट लिया होगा थोड़े बहुत उसको प्रॉफिट हुआ होगा कि रिटेस्ट किया है, अब जो है मार्केट नीचे गिरेगा, तो 98-99 पे उसका एंट्री था, 7-8 रुपया का मतलब प्रॉफिट हो रहा है एक लॉट पे। तो यहाँ पे मान के चलिए ठीक ठाक उसको प्रॉफिट हुआ है। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, 95 को ब्रेक करेगा, रिजेक्शन लेगा, उसके बाद तो यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जो हम लोग सोचे हैं वो भी काम करेगा, या नहीं तो जो ये दिखाया है वो भी काम कर सकता है। दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकता है। तो हम लोग एक छोटा सा गलती मानेंगे, पहले 95 के आसपास में ब्रेक करके रिजेक्शन लेता है वो देखना है, उसको कैसे बिहेव करता है वो चीज़ को देखना है। तो यहाँ पे अभी इस चीज़ को, जो चीज़ हम समझाए हैं वो अगर आपको समझ में आएगा तभी जाके इस हिसाब से ट्रेड लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। बहुत सारे आदमी यहाँ पे जो पुट का लिया होगा उसको थोड़े बहुत प्रॉफिट हुआ होगा, बहुत सारे आदमी अब यहाँ पर भी पुट का प्लान करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस यही करते हैं,
चार्ट जो दिखाता है उसके हिसाब से देख के उसमें फंस जाते हैं। कभी लगेगा कॉल जाता है तो कॉल ले लेते हैं, कभी लगता है पुट जाएगा तो पुट ले लेते हैं। जब 3-4 बार स्टॉप लॉस जाता है तो कुछ भी नहीं सोचते हैं, डायरेक्ट ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। तो जिस कारण से हम लोगों को बड़ा और सब दिन लॉस हो जाता है, बस यही एक कारण है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वीडियो को अब पुश करेंगे, क्योंकि 2 घंटे 1.5 घंटे से ऊपर का ये वीडियो है, तो थोड़ा सा ब्रेक लेना भी बनता है। मान के चलिए ये मार्केट अभी थोड़ा गिर गया, रिजेक्शन लेने लगा, तो इसका हम जो है एक मतलब चार्ट पे हम आपको बता देंगे। लेकिन इतना बोलने के बाद जो है थोड़ा सा जो है थकावट महसूस